राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रात को देंगे दस्तक कोटा में। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव सर्किट हाउस से स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दस्तक दिए 12:35 पर और स्वागत किया अमित धारीवाल, रविंद्र त्यागी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता कोटा सर्किट हाउस में और कार्यकर्ताओं से वह मिल रहे हैं। कुछ समय पश्चात वह जाएंगे मीटिंग में। जिला स्तरीय मीटिंग कलेक्ट्रेट के टैगोर हॉल में होगी। अभी अभी उन्होंने अखबार नवीसों से रूबरू होते हुए कहा है, सुनिएगा। संरक्षण दे दी सरकार। बीजेपी के पास इस बजट को आने के बाद 22-23 का जो बजट आया है, बीजेपी उससे चारों खाने चित्त हो गई और वो अनहोनी बातें करने लग गई। बीजेपी का जैसे बैलेंस खराब हो गया बजट के बाद। ये सब चीज़ें ऐसी है, कोई अपराधी कोई हो, अगर उसने अपराध किया तो निश्चित रूप से उसका कानून अपना काम करेगा, उसको सजा मिलेगी, किसी ने भी किया हो। पर जब तक कोर्ट उसको आरोप सिद्ध नहीं कर दे तब तक उसका अपराध नहीं कह सकते। चाहे वो कहीं सीएम के वहाँ जाए, चाहे मेरे यहाँ आए, जब तक कोर्ट उसको आरोप साबित नहीं कर दे, कोर्ट में से उसको दोषी करार नहीं, जब तक कोई आरोप ही नहीं होता है। वैसे ही बदनाम बीजेपी का तो क्या बैलेंस खराब हो गया। एफआईआर जो छपड़ा की एफआईआर है 0280, उसमें अषाढ़ी का नाम है। एफआईआर तो किसी के भी खिलाफ कराई जा सकती है, कोर्ट से जमानत भी हो जाती है, पर जब तक कोर्ट उसको दोषी नहीं ठहरा दे तब तक हम उसको दोषी नहीं, चाहे कोई क्यों ना। कर्नल राठौड़ तो जेल में भी रहे थे, क्या वो अपराधी है क्या? बरी भी हो गए, जेल में भी रहे, सजा भी हो गई। ऐसे ऐसे किसी को भी अपराध थोड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, हमारे खिलाफ भी कोई केस कर सकता है। राठौड़ कोटा है, उनका कहना है कि राजस्थान में गहलोत पैनल कोर्ट चल रहा है। गहलोत सरकार चल रही है, अच्छी तरह चल रही है, ये उनको तकलीफ दे, उनकी सारी जो योजनाएं थी वो धराशायी होगी। छोटी छोटी बातों को लेके आंदोलन करते हैं, इस तरह राजस्थान नहीं चलेगा। राजस्थान के हिसाब से चलेगा। विकास की कोई कमी हो, कोई योजनाओं की कमी हो कहीं हमारे विकास में, वो बात करने का विपक्ष को अधिकार है। वो बातें तो है नहीं, इधर उधर की बातें करते हैं। तो विपक्ष तो बिल्कुल दिशा भ्रम हो गया। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई काम है विपक्ष के पास। तो इतनी सारी डीजल पेट्रोल गैस का कीमत बढ़ा दिया, इतनी महंगाई बढ़ गई, उसके बारे में नहीं कहते विपक्ष, बात नहीं करता। लोग तरसते हैं महंगाई से। तो निश्चित रूप से जो मोदी जी ने 2014 के पहले कहा था कि मैं आ गया, प्रधानमंत्री बन गया तो डीजल 40 रुपये लीटर मिल गया ना। डीजल 15 लाख रुपये मिल गए क्या लोगों को? 15 लाख रुपये हर किसी के खाते में आ गए क्या? करनी और कथनी में अंतर होता है। डीजल आज 100 के पार हो गया। कितनी बार रोज डीजल के पैसे बढ़ाना, 3 महीने नहीं बढ़े। चुनाव जो है रिजल्ट आया, सारे रोज बढ़ते हैं पैसे, 80 पैसे रोज बढ़ना। ये राजगढ़ वाले मामले को लेकर क्या कहेंगे? नगर पालिका के द्वारा जो राजगढ़ में नगर पालिका बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी का अध्यक्ष है, उसने जानबूझकर गलती की है, उसको सजा मिलेगी, उसको सस्पेंड कर दिया। ये सारा किया करा सारा बीजेपी का है, कांग्रेस का कोई बोर्ड नहीं था, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। हम वापस उसका पुनर्निर्माण करवाएं। बीजेपी में कल आरोप पत्र जारी किया है, क्या कहेंगे? झूठ का पुलिंदा। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, सारा झूठ का पुलिंदा है। बीजेपी बात करे, विधानसभा में बात करती नहीं। बीजेपी विकास की बात करे, बीजेपी महंगाई की बात करे, बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर की बात करे। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है? खुद बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर खराब करती है। जो सुसाइड किया अर्चना शर्मा ने, उस पर तो बीजेपी नहीं बोलती, एक शब्द नहीं बोलती। डॉक्टर अर्चना शर्मा पूरे देशव्यापी मुद्दा बना, बीजेपी के नेता उसमें जेल में है, एक शब्द नहीं बोली। ठीक है, बीजेपी का रवैया ये। दंगा पीड़ितों को कब मुआवजा मिलेगा? छपड़ा वाले कह रहा हूँ, दंगा पीड़ितों को जो भी सरकार मुआवजे की लिस्ट है दे दिया, करौली में दे दिया, यहाँ भी देगी। किसी तरह की कोई पक्षपात हमारी सरकार की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री की तरफ किसी तरह का कोई पक्षपात जनता के साथ नहीं किया जाएगा। समग्र विकास होगा, लोगों की सुनवाई होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। निश्चित रूप से बीजेपी का ये झूठ का पुलिंदा जो आया है उसमें कोई दम नहीं है। मदन दिलावर ने आरोप लगाया कांग्रेस पागलखाना। दिलावर ने साफ संख्या बयान दिया है कि कांग्रेस के खिलाफ मदन जी कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पागलखाना है। हाँ,
वो खुद ही मदन जी कुछ भी कह देखिए, सकते हैं सरकार इसके बारे में। नहीं उनके खिलाफ सर कांग्रेस क्यों रजिस्टर्ड नहीं कराती? किसी के व्यक्तिगत एक छात्र ने और एक डॉक्टर ने वो कुछ भी मुख्यमंत्री के किसी खिलाफ किसी वक्तव्य दिया, नहीं, लेकिन आज तक उस डॉक्टर के खिलाफ FIR नहीं किसी के हुई खिलाफ और वो नहीं छात्र अभी तक जेल में बंद हो गया। किसी के व्यक्तिगत में नहीं सोशल मीडिया पर सर। जी, शिक्षा निधि सदस्य है, मैं किसी के खिलाफ नहीं। मंत्री जी, शिक्षा निधि से मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं कोरोना के लिए टीके आना लगवाने जाना शुरू किया है, बाहर से भी कर दिया हमने। दोबारा कहा है कि जो भी बाहर से लोग आए उनका RT-PCR नेगेटिव टेस्ट कराए, नेगेटिव हो तभी उनका लाभ करें। और हमने पूरी स्थिति पर नियंत्रण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विभाग की पूरी मीटिंग लेकर कहा है कि टेस्ट वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं इनको निश्चित रूप से नियमित रूप से रखें, बाहर से आने वालों पर पूरी निगाह रखें। RT-PCR टेस्ट के बिना बाहर से किसी को भी इजाज़त नहीं। फिलहाल सर जो अपडेट आपके पास में आ रहे हैं, अदर स्टेट में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है आपके पास? दूसरे स्टेट की बजाय हमारे स्टेट में स्थिति नियंत्रण है। अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। 2, 4, 5, 10 ऐसे जो केस आ रहे हैं पूरी निगाह है हमारी, वहाँ पर हम पूरा वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन भी कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तारीफ की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना को लेकर। 6 से 12 साल वालों का भी वैक्सीनेशन बहुत जल्दी शुरू होगा और जो बूस्टर डोज है उसको भी निश्चित रूप से शुरू कर दिया है। और स्थिति राजस्थान में अभी जो रेट है वो बहुत कम है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण है। सर वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी को लेकर क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ फर्स्ट डोज 98% हो गया, सेकंड डोज 92% हो गया, बच्चों का भी अच्छा हो गया, 12 से 18 वाला भी हो गया, 15 से। सारा वैक्सीनेशन में कहीं भी हमारे पूरे स्टेट में कहीं भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं है, निश्चित रूप से अच्छा है। अभी बूस्टर डोज वाला है उसका अभी जो उन्होंने भारत सरकार ने कहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में कीमतन लगेगा, उस पर निश्चित रूप से अभी थोड़ी कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कोई फैसला बहुत जल्दी करेंगे। सर पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज में रात के समय 2 घंटे तक बिजली गुल हो गई, लोग परेशान होते रहे, मोबाइल के तौर पर इलाज किया। बिजली गुल नहीं हुई, आपका केबल शॉर्ट हो गया। बिजली गुल होना अलग बात है, बिजली चली जाए, केबल पर्टिकुलर जो केबल था वो शॉर्ट वो फाल्ट हो गया, उसके कारण बिजली बंद हुई। और उसके कारण ही जो आप कह रहे हैं कि वो कोई मौत हुई महिला की, उसके कारण ही उसकी गंभीर बीमारी के कारण हुई है। और दूसरे भी तो पेशेंट थे हॉस्पिटल में बहुत सारे, किसी में कोई हो जाता है। तो जब पूरी केबल ही फाल्ट हो जाए उसको चेंज करने में टाइम लगेगा। निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं जिससे कोई पेशेंट पर उसका असर आया हो। सर आप जिले के प्रभारी सरकारी में प्राइवेट डॉक्टर के बैठने पर लिया कैसे बैठेगा? और वो भी RSS के डॉक्टर के लड़का सर। वो लड़का बिठा रखा है। हाँ। 1.5 साल से वो इलाज कर रहा 1.5 साल से इलाज कर रहा है। आप जरा CM के हिसाब से रिपोर्ट तो लो, प्रभारी का आदेश बुलाते दिया, हैं जारी लेटर दिखाया। RSS का डॉक्टर है और उसका लड़का है, कैरोथोडाइज वो इलाज कर रहा है, कोई मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? बात करें कलेक्टर साहब से रिपोर्ट। कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने तत्काल CMHO को बुलाकर तलब किया और कहा कि नोटिस 2:30 से शुरू हो गई है मंत्री जी की मीटिंग। विधायक भरत सिंह ने फिर बहिष्कार किया मंत्री जी की मीटिंग का कि 2 विधायक संदीप शर्मा, मदन दिलावर, लाड़पुरा की विधायिका कल्पना देवी भारतीय सिंह जनता पार्टी अलवर कांड को सांप्रदायिकता के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है।